2 फर्ज है उम्रे के अंदर और 3 फर्ज है हज के अंदर। हज की आपको बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी जब उसकी तफसील बताई जाएगी। मैं आज आपको खाली उम्रे के बारे में बताऊंगा। तो 2 फर्ज है उम्रे में। पहला फर्ज है एहराम बांधने के बाद में नियत करना और लब्बैक पढ़ना। उम्रे का जो पहला फर्ज है वो क्या है? एहराम बांधने के बाद में नियत करना और लब्बैक पढ़ना। और दूसरा फर्ज है मक्का शरीफ जाने के बाद में हरम के दरमियान में जो काबतुल्लाह है, जो अल्लाह का घर है, उसके गिर्द मखसूस अंदाज में चक्कर लगाना साथ, जिसको तवाफ कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जैसा हज के अंदर रुकन आज़म क्या है हज का? अरफा की हाज़िरी, अरफात के मैदान में जो रुकना है ना हमारा वकूफ़ अरफा, वो रुकन आज़म है हज का। इसी तरह उम्रे का रुकन आज़म तवाफ़ है ना। तो अब आपने क्या करना है, ये 2 फर्ज आपको मालूम हो गए। इसी तरह से हज उम्रे में 2 वाजिब है। 2 वाजिब क्या क्या है भाई साहब? पहला वाजिब है सफ़ा और मरवा के दरमियान में सई करना, सीन ऐन या सई करना। और दूसरा वाजिब है हलक या खसर करना, सर के पूरे बालों को मुंडवा देना या 1/4 कम करना। अब यहां पर हमने फर्ज तो मालूम कर लिया हज का। अब हम एहराम बांध रहे हैं। एहराम बांधने से पहले कुछ काम करने के रहते या जाने से पहले कुछ काम करने के रहते। मुख्तसरन मैं वो बात बता के फिर आगे अपन उम्रे में आ जाएंगे इंशाल्लाह तफसीली पूरा। देखिए, जाने से पहले मैंने आपसे एक हदीस शरीफ कोट किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ऐसा लौटेगा गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। रफ़सा वाला फुज़ुका वाला जिदाला के साथ अगर हज करता है तो बच के, है ना। अब मेरे जितने भी गुनाह रहे होंगे मेरी नामा अमाल के अंदर, वो मेरे एक अमल की वजह से, खाली हज करने की वजह से पूरे गुनाह माफ़ हो जा रहे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अरे वो उस अल्लाह के दरबार के सामने जाके खड़े रहने के काबिल पहले ही बना लीजिए ना अपने आप को। आने के बाद इंतज़ार क्यों करना है गुनाह को माफ़ कराने के? जाने से पहले गुनाह माफ़ करा लेना चाहिए ना। अब यहाँ तो सनद लग गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोहर लग गई यहाँ पे अल्लाह ताला की कि होना ही होना है ऐसा, अगर इन तमाम चीज़ों से बच के हज करे तो। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा कि ए बंदे तू मुझसे तौबा तलब कर, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ए बंदे तू तौबा तलब कर, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ए बंदे तू तौबा तलब कर मेरे से। कुरान में कितनी बार जिक्र आया इसका, आया है ना। तो अब क्या करना चाहिए हमारे को कि अल्लाह ताला को मना लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपकी बेटी बहू आपके अगर घर में है और उसके गोद में छोटा सा बच्चा है जो अभी बोल नहीं सकता, तो वो अपने मुतालिबात अपनी माँ से कैसे मनवाता? अरे बोलिए यार, है ही नहीं कि आपके घर में बहू बेटी? तो बोलो ना यार, सब बोलो जरा माहौल बनेगा, बात करेंगे तो, है ना। अपन बातचीत कर रहे, बयान नहीं कर रहा हूं मैं। बच्चा रोकर अपने मुतालिबात को मनवा लेता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर आपका बहू के या बेटी के गोद में बच्चा रो रहा है तो आपके घर में 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, 6 मेंबर है, 4 मेंबर, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता? माँ होती है ना। और माँ को अल्लाह ताला ने कितनी मोहब्बत दिया? अपनी मोहब्बत का 1 दर्जा, अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है उसका खाली 1 दर्जा दिया, 99 अपने पास रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला के बारे में फरमाया गया कि अल्लाह ताला कई माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता। तो अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। हाँ, तो जब हम गिड़गड़ाएंगे, हम उससे माफ़ी तलब करेंगे, जब हम रोएंगे उसके सामने, तो वो क्या करेगा? माँ को कैसा रहम आता, माँ लिपटा लेती, चिमटा लेती, उसकी ख्वाहिशत को पूरी कर देती। और आप एक बात समझ लो कि अगर आपको अल्लाह ताला ने, देखिए मैं अपने दरवाजे के सामने किसी मेरे गैर पसंदीदा आदमी को पसंद नहीं करता। अगर कोई ऐसा आदमी जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ वो अगर मेरे दरवाजे पे आता तो मैं अंदर नहीं बुलाता, उसको बिठाता नहीं इज्जत दे के, जो भी बात रहेंगी उसको बाहर के बाहर टरखा देता, होता ना, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता। लेकिन अगर मेरी पसंद का कोई शख्स आ जाए, मेरा दोस्त आ जाए, मेरा हमदर्द आ जाए, या मैं जिसको पसंद करता हूँ वो शख्स आ जाए, तो मैं उसको आंखों पे बिठा के अंदर ले जाऊँगा और उसके चाहते उसकी पूरी खिदमत करूँगा, जो भी कर सकते हो वो करूँगा, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ।
तो पता ये चला कि अपने नापसंदीदा शख्स को बंदा अपने घर में नहीं बुलाता। तो अगर आप नापसंदीदा होते तो अल्लाह अपने घर में बुलाता था आपको? अगर आप उसकी नापसंदीदा होते, अल्लाह आपको पसंद नहीं करता था, तो क्या अपने दरवाजे पे बुलाता था, अंदर बुलाता था? वहां पे आप अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, अल्लाह के खुसूसी बंदे हैं आप। अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है, और अल्लाह ताला जब ही बुलाते जब किसी से मोहब्बत करते, वरना मस्जिद में जाने की तौफीक भी नहीं होती, सजदा करने की तौफीक भी नहीं होती। जिससे मोहब्बत करते उसी को अता करते अल्लाह ताला। तो सबसे पहली बात तो ये जहन में कर लेना कि अल्लाह ताला पहले कबूल करते हैं फिर बुलाते हैं। बुला के कबूल करना अलग चीज़ है, कबूल करके बुलाना अलग चीज़ है ना। तो अपनी किस्मतों पे नाज कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा और बुलाया है, लेकिन उसके मियार के मुताबिक अपने को जाने से पहले करना। तो क्या कीजिए भाई साहब, अभी देखो आपको मालूम है शहरुल हराम चल रहा है, ये महीना जो है, तो ये रजब का महीना, एक महीना इधर है और 3 महीने उधर है, ज़ीक़ा, ज़िलहिज और मुहर्रम, है ना, ये हुर्मत वाले महीने हैं ना, और दरमियान में फिर रमज़ान है। तो बहरहाल जो लोग तहज्जुद में उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक है, वरना जो नहीं भी उठते होंगे तो मेरी बेटियां, बहनें और मेरे भाई तहज्जुद में उठिए। तहज्जुद की वज़ू करने के बाद में 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, जितना दिल बोले। एक बात समझ लो, जब बंदा नमाज पढ़ता है ना तो अल्लाह से गुफ्तगू करता है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला बोलते ना, सुभान रब्बियल अज़ीम। तो हम जब नमाज पढ़ते तो गोया हम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया। और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह गोया हमसे गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह ताला अपने अहकामात भेज रहा है ना, हमको बता रहा है ना। तो हम जब कुरान पढ़ते हैं तो गोया अल्लाह हमसे गुफ्तगू कर रहा है, और जब नमाज पढ़ते तो हम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे। तो अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए, जितना दिल बोले आपका। नमाज पढ़ लीजिए और नमाज पढ़ने के बाद फिर सजदा रेज़ हो जाइए, या बैठ के जैसा आपका दिल बोले, जिसमें इत्मीनान क़ल्ब मिले आपका, पूरी कैफियत के साथ में, पूरी दिल जमाई के साथ में, पूरे उसके साथ में अल्लाह को पुकारिए। ऐ अल्लाह, उसके पूरे नामों को लीजिए, करीम है, रहीम है, गफ़्फ़ार है, हय्युल क़य्यूम है, जितने भी नाम ले सकते अल्लाह ताला के 99 नाम में से जितने नाम याद है आपको, उसके अल्लाह के नाम लीजिए। और अल्लाह के नाम लेके और जो है तो फिर दुआ कीजिएगा, अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, ऐ अल्लाह मुझसे कई गुनाह सरजद हुए हैं, ऐ अल्लाह मैंने रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कई गुनाह किए होंगे, ऐ अल्लाह मैंने गुनाह को गुनाह, कभी कभी तो मैंने गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा और मुझसे गुनाह सरजद हो गए। ऐ अल्लाह मैंने आपके कितने अहकामात तोड़े, ऐ अल्लाह आपका निदा लगाने वाला निदा लगाते रहा कि कामयाबी यहाँ पर है, आओ यहाँ पर, कामयाबी यहाँ पे है, फला यहाँ पर है, और मैं अपने कारोबार को और अपने जो है तो कामों को फला और कामयाबी समझ के अल्लाह ताला उसकी तरफ जाता रहा। ऐ अल्लाह बड़ी गलतियाँ हुई हैं, ऐ अल्लाह बड़ी नादानियाँ हुई हैं, ऐ अल्लाह आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया है ज़ियूफ़ुर रहमान बनाकर, अपना मेहमान बनाकर आपने बुलाया है। तो ऐ अल्लाह मेज़बान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मेहमान की जो तो दुआओं को भी कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह मैं आपसे तौबा करता हूँ, तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं वहाँ जाके आपके दरबार के सामने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजे के सामने जाके खड़े रहने के लायक हो जाऊँ। करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग, पूरे पीछे तक हाथ उठा के बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटियाँ बहनें भी। देखिए आप जब आप ये करेंगे ना तो आपकी कैफियत बदल जाएगी। अब वो रूहानियत पैदा हो रही है आप में, अब वो तड़प पैदा हो रही है आप में अल्लाह से मिलने की। क़यामत में तो मिलेंगे, अभी उसके दरबार को देख लेना भी तो दीदार करना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। ये एक काम कर लीजिए, इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। दूसरा काम है हुकूकुल इबाद। भाई साहब यहाँ तो आसानी थी, वुज़ू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, 4 रकात नमाज पढ़े, खूब गिड़गिड़ा लिए, खूब रो लिए, खूब अल्लाह से दुआ कर लिया, अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया। अब ये जो मामला है हुकूकुल इबाद का, यहाँ पे आपकी आना बीच में आएगी, यहाँ पे आपका बड़ा होना बीच में आएगा, यहाँ पे आपका साहिब इख्तिदार होना बीच में आएगा, यहाँ पर आपका जो है साहिब मनसब होना बीच में आएगा, यहाँ पर आपका बड़ा होना बीच में आएगा, यहाँ पे आपका साहिब सुरवत होना या दौलतमंद होना बीच में आएगा। बहुत सारी रुकावटें शैतान खड़े कर देगा। छोटी बहन ने क्यों माफ़ी मांग रहा, भाई ने कभी ज़िंदगी में पूछा तेरे को, कभी दावत भी नहीं दिया, आज क्यों माफ़ी मांगने को जा रहा तो उससे, अरे सारी ज़िंदगी सास ने सताई, अब मैं हज को जा रही थी, क्यों मेरी सास से माफ़ी मांगूंगी, या मेरी बहू ने सारी ज़िंदगी मेरा कहा नहीं मानी,
अब मैं हज को जा रही हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी उससे? अना को बाजू में रख लीजिए। ये अना ही है जो हमारे को जो होता आपस में लड़वाती है। अना को बाजू में रख, अरे हाजी साहब आप अगर हज पे जा रहे हैं ना, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। मैंने पहले ही कह चुका ये बात। ये जो 4-5 लाख रुपए खर्चा करके अगर हज को जा रहे हैं ना आप, इससे ज़्यादा महंगी बाइक के ऊपर आपका बच्चा घूमता, या इससे कहीं ज़्यादा महंगी कार में आपका बेटा घूमता होगा, या आप घूमते होंगे। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि हज में जो अल्लाह ताला दे रहा है वो तमाम लूट के हम साथ में लेकर आए। करेंगे इंशाल्लाह सब लोग। माफ़ कर दीजिए। और देखिए, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का हक़ है तो वालिदैन का हक़ है। वालिदैन के बारे में कहा गया कि उफ तक न करो। खबरदार, जिन लोगों के वालिदैन जिंदा है वो गनीमत जानो कि जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद है। जाने से पहले अगर कोई गलती किए कोई या नहीं भी किए, जाओ आज रात में अपनी माँ या अपना बाप, दोनों में से जो भी जिंदा है या दोनों जिंदा है, जाके उनके कदमों में गिर जाओ कि अम्मी मैंने बड़ी गलती हुई, मैंने कहीं बार आपको ऊंची आवाज़ में बात कर लिया होगा, मेरा अल्लाह पसंद नहीं करता। उफ तक ना कहो, मेरा मौला कहता है अल्लाह मैंने जो तो नादानी में गलतियाँ कर लिया, मेरी माँ या मेरे अब्बा, अब मैं हज को जा रहा हूँ और मेरा अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर आप माफ़ नहीं कर देंगे। अल्लाह कहेगा जा पहले अपनी माँ से अपने गुनाह जो तो गलतियों को माफ़ करवा के आ। तो मैं ऐसे काम के लिए जा रहा हूँ, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। इल्ला माशाल्लाह कोई माँ, एक आध माँ होगी जो ये कहेगी कि चल जा मैं तेरे को माफ़ नहीं करती, वरना हर माँ क्या कहेगी, अरे मेरे बेटे मेरे लाल तू तो बच्चा है, मेरे बच्चे गलतियाँ बच्चों से होती, बेटा मैं तेरी बात का कहाँ बुरा मानती थी, जा मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, बस जन्नत के हकदार हो गए आप। करेंगे इंशाल्लाह सब लोग। फिर उसके बाद में अकरबा है, अपने भाई है, बहनें हैं, खून के जो रिश्ते हैं उनसे कि आज भाई की भाई से बात बन, बहन से बहन की बात बन, उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। आपने देखा है कि कफन में कितने कपड़े होते हैं भाई साहब? आदमी को 3, औरत को 5। एहराम में कितने कपड़े होते? वहां पे कम कर दिया औरत को अल्लाह ताला ने, एक ही दिया। एहराम आप देखो कि पूरे कपड़े उतार के आपको जो तो खाली 3 कपड़े कफन के पहना दिए जाते हैं, और वो आपका आखिरत का सफ़र रहता। दुनिया से बेरगबती आपने जो था, मैंने जो था अगर कफन पहन लिया तो फिर दुनिया से मेरा नाता टूट गया, ख़त्म हो गया ना। बेरगबती की लाखों की दौलत बच्चों की, कारोबार बच्चों का, दौलत का जायदाद बच्चों की, सब कुछ घरदार सब बच्चों का या जो वारिस है उनका, हो गया ना, मेरा नाता ख़त्म। अल्लाह ताला तुम्हारे को एहराम बंधवा के वो याद दिला रहा कि देखो एक बार जाने से पहले एहराम कफन पहनते तो दुनिया से नाता टूट जाता। अब मैं तुम्हारे को ये 2 कपड़े पहना रहा हूँ कफन के, इसमें भी कोई नाड़ा नहीं है, इसमें भी कोई जेब नहीं है, इसमें भी अंदर कोई कपड़े नहीं पहन सकते, आप खाली 2 चादरें पहन सकते। तो ये याद दिला रहा अल्लाह ताला कि देखो ये वही मंजर है, उसी तरह से लोग आपको छोड़ने के लिए आ रहे। उस वक्त आपको मैयत बोलते, मरहूम बोलते, लेकिन इस वक्त हाजी बोल रहे हैं आपको। तो वो मंजर याद दिला दे रहा अल्लाह ताला कि देखो अब तुम जा रहे हैं ना, तो अब दुनिया से मुंह मोड़ लो, अब दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर लो। अभी तक जो करे करे, दुनिया से छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप कारोबार छोड़ दो, सब घरदार छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो, ऐसा नहीं है। सही तरीके से अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करो आप। तो ये कफन हमको ये याद दिलाती है एहराम की जोड़ी। तो हमने 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिबात एहराम के अंदर है भाई साहब। पहला फ़र्ज़ है, क्या है पहला फ़र्ज़? माशाअल्लाह, सब जवाब दो। तो देखिए हज में या उम्रे में 2 फ़र्ज़ है, एहराम बांधना, नियत करना और तवाफ़ करना, है ना। इसी तरह एहराम में भी 2 फ़र्ज़ है भाई साहब। इसी तरीके से एहराम में भी 2 फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ है एहराम बांधने के बाद में नियत करना, और दूसरा फ़र्ज़ है लब्बाइक पढ़ना। लब्बाइक पढ़ना भी रुकन है उसका, एक बार लब्बाइक पढ़ना शर्त है एहराम के लिए। समझ में आ गई बात? इसी तरह जैसे उम्रे में 2 वाजिबात है, ऐसे एहराम में भी 2 वाजिब है। मेरे को टाइम बोलते रहना। जिस तरह उम्रे में 2 वाजिब है, इस तरह एहराम में भी 2 वाजिब है। और ये वाजिब देखो आप कैसे जुड़े हुए।
पहला वाजिब है, एहराम का पहला वाजिब है मीकात से एहराम बांधना। मीकात से एहराम बांधना, मीकात क्या है मैं बताऊंगा आपको। दूसरा वाजिब है ममनुआते एहराम से बचना। एहराम बांधने के बाद में जो जो पाबंदियां आप पे लागू हो गई है या आयद हो गई है, उन पाबंदियों से बचना भी वाजिब है। और एक बात बताइए कि हज या उम्रे के उन्मान में तर्के वाजिब पे कामिल तौर पे होता है तो क्या करना पड़ता है साहब? खाली आप ही जवाब दे रहे, बाकी पूछे पूरे पीछे वाले लोग भी जवाब दीजिए, मुझे मजा आएगा आपको भी। बिल्कुल बेतकल्लुफ जवाब दीजिए। तो क्या होता तर्के वाजिब पे कामिल तौर पे अगर होता है तो दम लाजिम आता है ना। तो ये समझ लो। और एहराम के जो ममनुआत है वो क्या है? वाजिब है। तो इसको बहुत खास तौर से सुनने की बात रहती है और समझने की बात रहती है। समझ में आ गया? तो 2 फर्ज और 2 वाजिबात हमारे को एहराम के मालूम हो गए। एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना मसनून है, और उससे पहले एक काम और करना पड़ता है। अभी हमने क्या करे थे? तहज्जुद की नमाज पढ़ के रूहानी सफाई करे थे ना, दिल कैफियत यानी क़ल्ब को मुनव्वर करे थे, क़ल्ब को मांझ के रगड़ के धो के अल्लाह ताला का नूर उसके अंदर दाखिल करे थे, है ना। अब जो है ना तो ज़ाहिरी सफाई करना है जाने से पहले। वो क्या है भाई साहब? गैर ज़रूरी बाल जो जिस्म से हमारे को निकालने का हुक्म है, ज़ेर बगल ज़ेर नाफ, मर्द और ख़वातीन को वो निकालने हैं जाने से पहले, क्योंकि बालों का टूटना भी सज़ा के तौर पे शुमार होता है इसके अंदर। बगल के और ज़ेर नाफ। ज़ेर नाफ से मुराद क्या है भाई साहब? कि जो हमारी नाफ के नीचे आखिरी जो फोल्ड आता है ना पेट का, उसके नीचे का हिस्सा पूरा साफ करने का रहता है ना। तो बहरहाल ज़ेर बगल ज़ेर नाफ साफ कर लीजिए। जाने से पहले गुस्ल करना भी मसनून है। जाने से पहले गुस्ल करना भी मसनून है। अभी मैं आपको पूरा एहराम बांध के और फिर से जो तो पूरी तफसील इंशाल्लाह बताऊंगा। एहराम की चादरें कितनी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, ये आपको पीछे गुज़िश्ता जो तो तरबियत में बताया जा चुका है। 2 मीटर हो, वाइट हो। आप पुरानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं धो के, या नई भी खरीद सकते हैं। नई खरीदो तो उसको धो लो ताकि खल वगैरह निकल जाए। एहराम बांधने का तरीका यह है कि आप अपने दोनों सिरे एक हाथ में ले लीजिए और एक हाथ से दोनों ये जो हिस्सा है इसको ढीला लूज कर लीजिए। पैरों को थोड़ा विश्राम वाली पोजीशन में कर लीजिए, है ना। इस तरीके से जो है तो आप कर लेंगे। दोनों हाथों से इसको ढीला कर लीजिए और आपका जो फारिग हाथ है इसको यहां पे रखिए, इसको पलटा के यहां पे खोस लीजिए। समझ में आया? एहराम किसी भी तरीके से बांधा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो तरीका बता रहा इसी तरह। अगर आपको दूसरा कोई तरीका और ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो उससे बांधे। हमारा ये 35 साल 36 साल जो है तो तजुर्बा है, हम उसकी बुनियाद पे बताते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो एहराम पूरी तरह से अच्छा बन जाता है, और दूसरी बात यह कि हवा चलती है, आपका पूरा एहराम उड़ता है तो आपका सतर नहीं खुलता है ना, क्योंकि जिस्म पे और कोई कपड़ा नहीं है। तो हमने ये एहराम की चादर जो है तो एक बांध ली। आप चाहें तो इसके ऊपर बेल्ट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है तो आप, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी रेजगारी है, आपकी जो तो तस्वीर वगैरह है, आप पैसे वैसे रखेंगे साथ में, है ना, तो वो उसके लिए जो तो ये भी लगा सकते हैं। आप इसको लेके पलटा दीजिए इस तरीके से, ताकि वो पैसे वैसे जो है आपके वो भी महफूज हो जाए, है ना। ये इस तरीके से कर लीजिए। और दूसरी जो चादर है इसको शानों पे डाल लीजिए। इसको शानों पे डालेंगे ना, उल्टे हाथ का सिरा छोटा रखिए अपने हाथ में। एक बात का ख्याल रखिए कि एहराम जब आप बांधेंगे ना तहबंद, तो आपकी नाफ से ऊपर हो, नाफ खुली ना रहे, क्योंकि नाफ से लेके घुटने तक के, घुटने से नीचे तक के मर्द का सतर शुमार होता है ना। औरत का पूरा जिस्म ही सतर है सिवाय चेहरे और दोनों हथेलियों के, है ना। तो ये अब उसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो छोटा सिरा है इसको नाफ के पास खोस ले, ताकि आपका अभी यहां से क्या होगा, 15 दिन 20 दिन पहले आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, समधी वगैरह खूब दावतें करेंगे, चिकन मुर्गन चीजें खिलाएंगे, पेट खूब बड़ा हो जाएगा,
है ना। अब वहाँ पे जाने के बाद में जब हज का एहराम बांधेंगे तो खाली पेट रहेगा, इतना ज़्यादा खिलाने वाले कोई रहेंगे नहीं वहाँ, तो फिर एहराम बार बार नीचे आ जाता है ना। ज़रा जाने से पहले दावतों का सिलसिला कम रखे तो अच्छा रहेगा। मैं तो बोलता नहीं रखे तो अच्छा रहेगा, आने के बाद करो बोलना दावत वगैरह, है ना। तो इस तरीके से जो तो आपने एहराम बांध लिया। देखिए मैं अपने मर्द के और औरत के एहराम की पाबंदियों को जो था बताता हूँ आपको। मर्द की बताता हूँ, औरत के बाद में। औरत का बेटियाँ हमारी बहनें वहाँ पे आलिमाएँ औरतों को वैसा बताती हैं, फिर भी मैं जो तो बता देता हूँ। अकबर कादरी बोल रहे हैं इनकी, इसलिए कि हमारी बेटी बहन जो ये इस तरह का तिकोनी जो तो स्कार्फ रहेगा, ये बालों को छुपाने के लिए बांधते हैं, ये एहराम नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि मर्द और औरतें कि ये जो चादरें हैं या ये जो स्कार्फ है ये एहराम नहीं है, बल्कि एहराम के लग़वी मायने यह है कि एहराम कहते हैं कि उस चीज़ को कि आपने जायज़ और मुबाह चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया, उसको एहराम कहते हैं। ये मजाजन दो चादरें, ये लिबास है मजाजन इस बात की अलामत है कि आपने जो है हज की या उम्रे की नियत कर चुके हैं, आप आज़िम हज या आज़िम उम्रा है। तो औरत के लिए ये तिकोनी दस्ती होती है जो बालों की जड़ से इस तरह से बांधते हैं ताकि बाल पूरे छुप जाए और पेशानी से लेके ठुड्डी तक के पूरा चेहरा खुला रहे। इस तरह हमारी बेटियां बहनें बांधेंगी। और एक बात यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने स्कार्फ बांधा तो एक बात वाजे कर दूं, हमारी बेटियां बहनें ये समझती हैं कि अब हमने ये स्कार्फ बांधा तो पूरे 4 काम होने के बाद ही खुलेगा। तो वो जब वुजू करती हैं तो वुजू करने में जो है तो हमारे वुजू में जो है तो मसा करना भी फ़र्ज़ है। 4 फ़र्ज़ है ना वुजू के, 4 फ़र्ज़ में मसा करना भी फ़र्ज़ है। तो वो मसा हटा के नहीं करती कि एहराम ख़त्म हो जाएगा अगर निकाली तो आपका अगर आपने मसा नहीं किया तो वुजू ही नहीं हुआ, और वुजू नहीं हुआ तो बाकी चीज़ें आपकी, तो दोनों यानी मसा आप करेंगे, पूरा एहराम निकाल के बाजू रखेंगे। इन आखिरी की ये 3 उंगलियों को तो पूरे हाथ को तर करके ये 3 उंगलियों से आप पूरे सर के ऊपर घुमाएंगे, और ये जो 2 उंगलियां, ये कलमे की उंगली कान के अंदर और अंगूठे से कान के पीछे का हिस्सा तर करना, ये हमारे को मसा में करना पड़ता है। ये हमारी बहन करेंगे और उसके बाद फिर स्कार्फ को बांध लेगी। समझ में आ गई बात। तो अब मर्द की जो पाबंदियां हैं, देखिए मर्द को एहराम की हालत में जिस्म पे सिला हुआ कोई कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है, पहनने की इजाज़त नहीं है। कुर्ता है, पैजामा है, चड्डी है, बनियान है, सदरी है, कोट है, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पहन सकते। जिस्म की साख्त के मुताबिक, जिस्म की साख्त के मुताबिक कोई कपड़ा मर्द नहीं पहन सकता। दूसरी बात यह है कि मर्द का एहराम की हालत में सर और चेहरा दोनों खुली रखना शर्त है। सर और चेहरा मर्द का दोनों खुला रहेगा, और औरत का चेहरा खुला रहेगा और सर ढका हुआ रहेगा, है ना। उसके अलावा मर्द की जो है तो ये ऊपरी हुई हड्डी जो पंजे और जो है तो टखने के दरमियान का जो हिस्सा है उभरा हुआ, ये उभरा हुआ हिस्सा खुला रहना, इसलिए हम स्लीपर का इस्तेमाल करते हैं। ये फ़र्क है मर्द और औरत में। और बाकी जो चीज़ें हैं वो दोनों के लिए बराबर है। बाकी चीज़ें क्या है कि खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना खाने में ना लगाने में। जिस्म के किसी हिस्से का कोई बाल नहीं काटेंगे, नहीं तोड़ेंगे पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से का। उसके अलावा नाखून नहीं तराशेंगे। उसके अलावा जिस्म से मैल कुचैल दूर नहीं करेंगे। उसके अलावा खुश्की के जानवर का शिकार नहीं करेंगे, खुश्की के जानवर के शिकार के लिए निशानदेही नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है तो मियाँ बीवी वाले ताल्लुक़ात जो होते हैं मुबाशरत नहीं करेंगे, शहवानी गुफ्तगू भी अपनी बीवी के साथ नहीं करेंगे, बोसो किनार नहीं करेंगे। ये तमाम पाबंदियां जो है तो हमको बहुत सारी चीज़ें जायज़ है आम दिनों में, हराम तो खैर हराम ही है, जो जायज़ है वो भी हमारे को एहराम की वजह से अब हमारे पे हराम हो गई, नहीं कर सकते हम, है ना। अभी थोड़े दिनों के बाद में रमज़ान शुरू होंगे तो बीवी सुबह से लेके शाम तक नियत करने से लेके इफ्तार तक के जो है तो बीवी हराम होती है ना। 2 ही बार हराम होती बीवी, एक रोज़े की हालत में और एक एहराम की हालत में, बाकी तो फिर बहरल। तो आपने ये तमाम चीज़ें पाबंदियां हैं, इसको याद रखो। अब मैंने जो कहा था कि कामिल तौर पे अगर कोई वाजिब, क्योंकि ये पाबंदियां वाजिब है, कामिल तौर पे अगर तर्क होती है तो दम देना पड़ेगा। तो वो कैसा हाजी साहब, 1/4 जिस्म पे मैंने कहीं खुशबू लगा लिया, या 1/4 खुशबू का ज़ाहिरी खुशबू का कोई चीज़ खा लिया तो फिर दम देना पड़ेगा। या मैंने 1/4 सर के या जिस्म के किसी हिस्से के बाल काट लिए तो दम देना पड़ेगा। मैंने 10 उंगलियों के नाखून काट लिए तो दम देना पड़ेगा। किसी मर्द ने सर या चेहरा पूरी रात ढका रखा या पूरा दिन ढका रखा तो दम देना पड़ेगा। किसी बेटी बहन ने
एक रात या पूरी एक दिन जो है तो सर खुला रख दिया तो दम देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अगर आपने टोपी पहने, थोड़ी देर के बाद याद आ गई आपको, या 1 घंटा 2 घंटे के बाद याद आ गई, आपने उतार दिए, तो 2.25 सेर गेहूँ या उसके मुताबिक जो कीमत होती है वो खैरात करेंगे। अब भाई साहब ने टोपी पहने थे और फौरन उतार दिए, तो 1 मुट्ठी खैरात कर दीजिए। या इसमें किस्म के 2 नाखून काटे थे या थोड़े से बाल काट लिए थे, या किसी बेटी ने जो तो थोड़ी देर के लिए हराम मतलब हटा ली थी वुज़ू के अलावा, वुज़ू में नहीं, तो फिर जो है तो वो समझ में आ गई बात, कामिल और नाखिस, है ना। तो कभी कभी क्या होता हमारे पे जो है तो दम लग जाता लेकिन हमको इल्म ही नहीं होता, तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखना। अब मैंने एक बात और कहा था, दूसरा वाजिब क्या था? मीखात से एहराम बांधना। तो मीखात क्या है भाई साहब? देखिए मीखात जो है ना मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ है। एक अपने जहन के अंदर एक डॉट बना लीजिए, आगे पीछे हो रहा अकबर, आगे ये बता रहे हमारे अकबर खादरी, एक डॉट बना लीजिए बीच में, ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है। उसके बाद आपको छोटा सा आड़ा टेढ़ा एक तिरछा एक जो है तो लाइन नजर आ रही, और उसके बाद में कुछ हिस्सा खाली है, और उसके बाद फिर एक बड़ी लाइन दायरा नजर आ रहा आपको। ये जो डॉट है ये काबतुल्लाह है, इसके आसपास का जो हिस्सा है ये हरम का हिस्सा है, हुदूद हरम है। ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर करने के बाद मुकर्रर किया था, फिर आपने फ़तेह मक्का के मुख्तलिफ अदवार में इसकी तजदीद होते रही, लेकिन ये बताया हुआ तरीक़ा अल्लाह बताया हुआ जो है ये अल्लाह की तरफ से है। तो वो हुदूद हरम है, और जो पहला दायरा है वह हुदूद हरम है, हरम की हद है। इसमें मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे तनीम है, मस्जिद आयशा है, जौराना है, अजाता लबन है, अरफात है। तो ये क्या है? मन का हुदूद हरम की मीखाते हैं, हरम की मीखाते हैं। अब उसके बाद जो बड़ा दायरा दिख रहा है आपको, बड़े दायरे और ये जो छोटा दायरा इसके अंदर के जो रहने वाले हैं वो हरम के रहने वाले हैं, और जो बड़ा दायरा है बड़े दायरे के बाहर के रहने वाले, मीखात से बाहर के रहने वाले, आफाक के रहने वाले हैं। तो हम लोग कौन है? आफाकी है, उसको उस तनाजर में मत लीजिए आफाकी को हम कौन है? आफाक के रहने वाले हैं। तो वो हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम जब भी जिस काम के लिए भी या किसी भी मकसद के लिए, अगर हम हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, या किसी और काम के लिए हम जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये हक़ है मीखात का कि हम बगैर एहराम के मीखात के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। आफाकी को बगैर एहराम के मीखात के अंदर दाखिल होने का हुक्म नहीं है। वो मीखात के अंदर एहराम के साथ दाखिल होगा और जाके उम्रा अदा करेगा। ये काबतुल्लाह का हक़ है ना। तो हम क्यों पहली बार जब हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, तो हम कहाँ से जाएंगे? मीखात से एहराम बांध के जाएंगे, इसलिए हम बॉम्बे पे एहराम बांध ले रहे हैं ना, ये सब। अब हमारी मीखात क्या है? यलमलम है। अगर जो लोग मदीना जाएंगे, पहले मदीना में रुकेंगे 8 दिन 9 दिन, जितने भी दिन उनका क़याम रहेगा, उसके बाद जब वो मक्का जाएंगे तो वो उस मीखात से एहराम बांधेंगे जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था अपने हज का। जुल्हलीफा से, मदीना से जुल्हलीफा मीखात है। लेकिन हम अगर प्लेन से सफ़र करते हैं और हम जिद्दा जा रहे हैं तो 2 मीखातें क्रॉस हो जाती है, खर्न मनाजिल भी क्रॉस हो जाती है और यलमलम भी क्रॉस हो जाती है, प्लेन जब उड़ता, जब उसके बाद जिद्दा में उतरता। तो इसलिए हम क्या करते, बॉम्बे में एहराम की नियत कर लेते। तो ये पाबंदियां हैं पूरी, इन पाबंदियों के साथ में आपने जो तो करा। अब आपने एहराम बांध लिया, एहराम बांधने के बाद में फिर आपने सर पे टोपी रख के या कपड़ा रख के 2 रकात नमाज पढ़ी, और उसके बाद आपकी टोपी या कपड़ा हटा लिया, और हटाने के बाद में क्या करेंगे भाई साहब? आप नियत करेंगे। नियत क्या करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अगर आप चाहें तो मेरे साथ एक बार दोहरा सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, नियत करता हूँ मैं अपने उम्रे के एहराम की वास्ते आपकी खुशनुदी के। ऐ अल्लाह, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। ये आपने नियत कर लिए तो भाई साहब आप मुहर्रिम हो गए। क्या एहराम की पाबंदियाँ लाजिम आ गई क्या आपके?
कैसा आ गई? 2 फर्ज बताए थे ना हमने एहराम के, आपको भूल गए यार? माशाल्लाह, अरे याद रखो यार, वहां करना है आपको इस पे अमल। दूसरा काम भी तो करना है ना, दूसरा फर्ज एहराम का क्या है? तलबिया पढ़ना। तो तलबिया पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। देखिए, एक बार लब्बैक पढ़ना एहराम के लिए शर्त है, उसके बगैर आप एहराम में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन 3 बार पढ़ना सुन्नत है। तो काम कौन सा करेंगे भाई साहब? सुन्नत वाला करेंगे ना, माशाल्लाह। तो ये सुन्नत वाला अमल करेंगे हम, 3 बार लब्बैक पढ़ेंगे। मर्दों को बुलंद आवाज से बोले तो प्लेन के अंदर इतना नहीं कि पूरे लोग डिस्टर्ब हो जाए, थोड़ी हल्की ऊंची आवाज से। जब अकेले में रहो तो खूब चिल्ला के पढ़ो, तो ऊंची आवाज से थोड़ा सा मर्द पढ़ेंगे। लेकिन हमारी बेटियां बहनें जो है तो वो पस्त आवाज में पढ़ेंगे, ऐसा कि बाजू वाले को सुनाई ना दो, क्योंकि औरत को जो तो आवाज का भी पर्दा होता है ना, तो बाजू वाले को सुनाई ना दो। इस तरीके से हमारी बेटी बहन पढ़ेगी। भाई खवातीन, हमारी बेटियों बहनों की तरफ से ये हमारे इंतज़ामिया ने जो है तो शिकायत की, क्योंकि मेरे से तो आप लोग काफ़ी दूर है, ये शिकायत आई है कि बहुत ज़्यादा बातें हमारी बेटियां बहनें कर रही हैं। तो उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो आपस में बातें ना करें। और जो हमारी बहनें आलिमाएँ हैं जो उनको तरबियत करती हैं, उनसे भी ये गुजारिश रहती है कि जब स्टेज पे से कोई बात बयान हो रही है तो उस दरमियान में वो तरबियत का काम कुछ देर के लिए रोक दें, ताकि जो यहाँ से बात हो रही वो हमारी बेटियां बहनें जो तो तवज्जो के साथ सुन सकें, क्योंकि दरमियान में उनके लिए भी ये चीज़ें मुफीद होती है। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाती हैं, लेकिन जब स्टेज से कोई बात बयान हो रही हो तो उतनी देर के लिए हमारी जो बहनें हैं, आलिमाएँ हैं, जो समझाने वाली तरबियत देने वाली मौलमाएँ हैं, उनसे मैं बहुत ही अदब के साथ ये गुजारिश करूँगा कि उतनी देर के लिए आप अपने काम को थोड़ा सा रोक दें। जब खाली वक्त हो तो फिर आप जो है तो बयान करें और बताएं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मसाइल बताते हैं। हमको इस बात का भी एहसास है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का काम बहुत अच्छा होता है। और बहनों से ये गुजारिश है कि पूरी तवज्जो के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो है तो बात को सुने। ये वहाँ पर आपको जो है तो बहुत सारी बातें, वरना हमने देखा है हरम के अंदर कि हमारी बहनें जो है तो एक दूसरे से बात करती है हरम के अंदर। तो किस तरह से बात करती पता है आपको? मेरी ननन, हम हज को आ रहे थे तो कहाँ ही मिलने को, जलती हमारे पे। अल्लाह रहम करे, हरम में बैठ के भी ऐसी बातें होती है। तो उनको ये तमाम चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो इस बात का जो तो ख्याल रखिए थोड़ा सा कि गीबत कर रहे आप और वो भी हरम में, इतनी बड़ी शहादत मिली, उसका ख्याल रखो, उसका एहतमाम करो। तो बहरहाल, तो कहाँ पे थे हम? तलबिया पढ़ना दूसरा फर्ज है एहराम का। तो तलबिया आपने जैसे ही पढ़ी वैसे एहराम की तमाम पाबंदियां आप पे लाजिम आ जाएंगी। आपको पता है एहराम की पाबंदियां क्या क्या है, हमने आपको बता दिए। उसको पूरा ख्याल रखिए, उस पर ध्यान रखिए कि ऐसी कोई जो तो वो ना छूटे। अगर किसी ने थोड़ी देर के लिए जो तो सर पे मतलब तकिए के ऊपर सर के सो गया या रात भर सो गया तो उससे दम लाजिम नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तफसील आप किताबों में पढ़िए या किसी के पास बैठ के मालूम कर लीजिए। ऐसी किताबों में बहुत सारी तफसीलें हैं। मौलवी हुज्जाज सबसे बेहतरीन किताब है हज के उन्वान से कारी सईद अहमद साहब की, उसके मुताबिक मुकाबले की और कोई किताब नहीं है, आप वो ख़रीद के पढ़ सकते हैं। या और भी ऐसी बहुत सारी ख़दम ब ख़दम उम्रा या ख़दम ब ख़दम हज, ऐसी बहुत सारी किताबें मिलती, वो भी आप जो है तो पढ़ के मालूमात ले सकते हैं। कुरान में जो है तो खुद सूरह बकरा के अंदर आप देखेंगे कि 97, 96 से लेके 102 तक के जो तो कुरान के अहकामात बयान किए गए। सूरह हज में हैं, सूरह आले इमरान में हैं, सूरह माइदा में हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें, उसको भी जो है तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। तो अब आपने जैसे एहराम की नीयत करी, आप पे एहराम की तमाम पाबंदियां लाजिम आ गई। भाई साहब, आप सफ़र करेंगे, प्लेन के अंदर बैठेंगे, अब आपका तराना जो रहेगा वो लब्बैक रहेगा। आप सीढ़ियाँ चढ़ते तो क्या पढ़ते? अल्लाह अकबर पढ़ते। सीढ़ियाँ उतरते तो सुभान अल्लाह पढ़ते। अब आप लब्बैक पढ़ेंगे। किसी से मानखा करते आप तो दुआ करते, आप यहाँ पे लब्बैक पढ़ेंगे। हर हाल में लब्बैक, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए जब आप जाएंगे, और वहाँ पर जब जाएंगे आप तो फिर अपना सामान वगैरह सब तरतीब से रख लीजिए। पूरे पैसे जो आपके साथ थे, अब तो पैसे कैसा है, हज कमेटी पहले एयरपोर्ट पे देती थी तो क्या होता था कि वो अपने जेब में या कहीं ऊपर ही रखना पड़ती थी। तो अब वो मामला नहीं रहा। अब तो पैसे आपको पहले खरीद लिए, आपने यहाँ से रियाल खरीद लिए। रियाल की तफसील भी फैसल ने और अकबर खादरी ने आपको बता चुके थे, कितने खरीद सकते, कैसे खरीद सकते। तो बहरहाल रियाल आपने खरीदे। लेकिन यहाँ पे एक मेरे लिए एक एहतियात की बात ये बताने की है
कि रियाल आपने खरीदे थे भाई साहब, और रियाल लेके आपने क्या करे कि आपका जो बैग रहता है ना वो आप पैक नहीं करते। हाजी जो होते हैं, जाने वाले होते हैं ना, उनका बैग वो पैक नहीं करते, या तो उनकी बहुत चहेती बेटी पैक करेगी, या बहू पैक करेगी, या फिर कोई और पैक करेगा, होता है ना ये। अब आप हाजी साहब को ये पता ही नहीं रहता कौन सा पैजामा कहाँ रखा, कौन सा शर्ट कहाँ पे रखा, एहराम कहाँ पे रखा हुआ है, और पैसे कहाँ पे रखे हुए। पैसे बहुत हिफाजत से रखी बेटी ने, अब्बा को पता ही नहीं, वहां जाके परेशान हो रहे, यार पैसे कहाँ रख दी, पूरा बैग नोच के फेंक रहे। तो ऐसा मत कीजिए, अगर वो रख भी रही है तो आप अपने सामने रखवाइए, है ना, ताकि वहां पे जाने के बाद में परेशानी ना हो। तो अब इस तरीके से जो था आपने पैसे तो बैग में रखे, लेकिन अब जब हरम में जाएंगे आप तो 10, 20, 25 रियाल अपने जेब में या भी इस बेल्ट के जो तो जेब के अंदर रख के जाइए। बेटी बहन जो जा रही है आपके साथ, महरम जो है, आपकी बीवी है, बेटी है, बहन है, माँ है, उनके पास भी कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि हरम में अगर वो मिस हो जाए तो उनको जाने आने के लिए आसानी हो। और दूसरी बात और मैं आगे बताऊंगा कि क्यों पैसे रखना है। अब आपने सब तैयारी कर ली, वहां से आप बस में बैठेंगे, आपको बस ला के छोड़ेगी। बस दो जगह छोड़ती है, या तो बेसमेंट के अंदर अंडरग्राउंड में छोड़ती है, तुम्हारे मक्का टावर के सामने नीचे के अंडरग्राउंड में जो वॉशरूम बाथरूम है उसके नीचे जो तीसरा अंडरग्राउंड है वो पार्किंग का है, या तो वहां लाके छोड़ेगी, या फिर मक्का टावर के पीछे एक बहुत बड़ा बस स्टैंड बना हुआ है शोधा होटल के सामने, वहां पे लाके बस आपको छोड़ेगी। अगर वहां छोड़ेगी तो आपको एक 400-500 मीटर पैदल जो है तो पैदल चल के आना है। तो आप जहां पर भी बस आपको छोड़ेगी आप उतरिए। जाते वक्त आप अपना एक छोटा हैंड में गले में लटकाने वाला बैग साथ में लेके जाइए। वो बैग के अंदर या तो पैसे, तस्बीह, और अगर आप मतलब एक पानी की जो तो ऐसी छोटी 1-2 बोतलें पानी की खाली उसके अंदर रख के लेके जाइए। कप और अपने जो तो चप्पल की थैली ये साथ में लेके जाइए। वहां जाने के बाद देखिए मक्का टावर के दरवाजे के सामने बाब फहद या बाब अब्दुल अजीज है। जब कोई आज़िम हज या उम्रा एहराम की हालत में होता है तो उसको सिर्फ 2 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होती है। खाली एहराम वाले ही दाखिल हो सकते हैं। और वो जो दोनों दरवाजे हैं मक्का टावर के बिल्कुल सामने है बाब अब्दुल अजीज और बाब किंग फहद, ये 2 दरवाजों से दाखिला मिल सकता है एहराम वालों का। आप जिस सिम से भी जाएंगे, अगर बस से आप जिधर वहीं उतरेंगे और आप जब जाएंगे तो आपके सामने जो है तो बाब अब्दुल अजीज या बाब फहद रहेगा। जिस दरवाजे से भी छोड़ेंगे वो आपको मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपनी चप्पल उतार के अपने उसमें रख लीजिए, थैली में रख लीजिए, क्योंकि आप ये गेट से वापस नहीं निकलने वाले। ये 1 नंबर दरवाज़ा है। आप या तो 151 नंबर से निकलेंगे या 50 नंबर से या 100 नंबर से निकलेंगे। मस्जिद हरम को अभी फिलहाल 196 गेट्स है, 196 दरवाजे है, और तकरीबन 30 लाख लोग अभी वक्त वाहिद में नमाज अदा कर सकते, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। तो आपने मस्जिद हरम में दाखिल होंगे, हरम में दाखिल होने के वही आदाब है जो किसी मस्जिद में दाखिल होने के रहते। क्या क्या आदाब है भाई साहब? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह बोलेंगे, सीधा कदम रखेंगे, अल्लाहुम्मा अफ्ताली अब्वाब रहमतिक बोलेंगे, सुन्नतुल एतिकाफ की नियत करेंगे, नवायत सुन्नतुल एतिकाफ ये नियत कर लेंगे। हमारी बेटियां बहनें मस्जिद में दाखिल नहीं होती, इसलिए उनको मस्जिद में दाखिल होने के अदब नहीं मालूम होते। आप कुछ चीज़ें उनको घर में बैठ के सिखाइए, समझाइए, जो भी आपके महरम है उनको। तो बहरहाल आप जिनके महरम है तो बहरहाल वरना औरत महरम हो जाएगी। तो बहरहाल वो कर लीजिए और दाखिल हो गए आप मस्जिद के अंदर पूरे अदब के साथ। अब हमारी सबसे पहले ख्वाहिश क्या रहती है भाई साहब? हरम में दाखिल होने के बाद में काबतुल्लाह का दीदार कर लेना, है ना। काबतुल्लाह बहुत दूर है अभी, आप बल्कि 1 फ्लोर नीचे है जहां से आप दाखिल हुए, वहां से जमीनी लेवल से 1 फ्लोर नीचे काबतुल्लाह है ना। तो अभी क्या करना है? नजरों को नीचे रख के लब्बैक पढ़ते हुए चलना है आपको। लब्बैक पढ़ते हुए चलिए, नजरों को नीचे रख के चलिए। आप आगे जाएंगे तो 2 रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। जो लेफ्ट में जा रहा उस पर व्हील चेयर उतरी हुई रहेंगे और लिखा हुआ रहेगा कि व्हील चेयर के लिए रास्ता है। वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में टर्न कर लीजिए। जब राइट साइड में टर्न करेंगे आप थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपके फिर एस्केलेटर मिलेंगे आपको। राइट हैंड में थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे एस्केलेटर मिलेगा। एस्केलेटर पे खड़े हो जाइए, वो आपको जो तो उस मंजिल पे पहुंचा देगा कि जहां पे अल्लाह ताला का घर है ना। तो वहां पे जो तो आप जाइए। अभी भी नजरों को नीचे रखिए। अभी आप मस्जिद हरम के अंदर है, छत आपके सर पे बरकरार है। अभी आप खुले मैदान में
हतीम में नहीं आए, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे, वो स्टेप उतरिए आप और आगे जाएंगे तो फिर आपको वाइट पूरा मार्बल बिछा हुआ मिलेगा, जो मताफ का मार्बल है, जो इंतहाई ठंडा रहता है। तो बहरहाल वहाँ पे कोई ऐसी जगह मुंतखब कर लीजिए कि जहाँ से हमारे अल्लाह के दूसरे मेहमानों को तकलीफ ना हो, राहदारी ना हो, ऐसी जगह खड़े हो जाइए और खड़े होके फिर पढ़िए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में फिर अपनी नज़र को उठा के काबतुल्लाह के ऊपर टिकाइए और फिर दुआ मांग लीजिए, जो भी दुआ मांगना चाहिए। बुजुर्गों ने फरमाया कि पहली नज़र की दुआ कबूल होती है ना। एक बात बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी आदमी को जो है ना वो हो जाती है, अल्लाह की ज़ात पे से एतमाद कम हो जाता। कैसे मालूम? एक हाजी साहब ने 3 हज किए, तीनों हज में एक ही दुआ मांगे, कबूल ही नहीं हुई। बोले क्या यार? बोले ये लोग बोलते कि पहली नज़र की दुआ कबूल होती है, मैंने तो 3 हज किया, हर वक्त एक ही दुआ करा, अभी तक कबूल नहीं हुई। दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा, बंदे ने मांगा था, अल्लाह ताला ने फौरन अता कर दिया। कभी कभी ऐसा होता, हम मांगते और अता हो जाता, मिल जाती है। दूसरा दर्जा, अल्लाह को पता है कि आपको किस चीज़ की हाजत है या आपके साथ कौन सा मामला पेश आने वाला है। कोई बला आने वाली थी, कोई नुकसान होने वाला था, कोई और माली या जानी या और कोई तरह का नुकसान होने वाला था, अल्लाह ने उसके बदले में उसको टला दिया, हमको पता नहीं चला। तीसरा दर्जा, ना बला आने वाली थी ना कबूल हुई, अल्लाह ने आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया। अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया। जब हमारे नामे अमल तोले जाएंगे और जब हमारी नेकियां जो है तो कम पड़ेगी और बदियां बढ़ जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों के कुछ है, बोले अल्लाह ताला इसने फलानी दुआ किया था, वो कबूल नहीं होती थी, कि डालो इसमें, तो हो सकता है उसकी वजह से हमारी नजात हो जाए। तो उस वक्त हम सोचेंगे कि काश दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह से बदगुमानी नाउज़ुबिल्लाह नहीं रखना चाहिए। दुआ कबूलियत के ये दर्जे होते हैं, इस तरीके से जो तो कबूल होती है। हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो उसको पता है, हमको पता नहीं है। कभी कभी हमारा बच्चा बहुत ज़िद करता किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमको वो उसके लिए मुनासिब नहीं लगती, तो हम उसकी ज़िद को पूरा नहीं करते ना, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते। तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हमको हर चीज़ अता नहीं करता, उसको पता है क्या देना है क्या नहीं देना है। तो ये हमने जो तो दुआ करना है। और एक बात, पहली नज़र की दुआ, नज़र कितनी देर टिकती है भाई साहब? चंद सेकंड। मैं ये कहता हूँ कि एक अल्लाह का मेहमान हो, अल्लाह उसका मेज़बान हो, उसने उसको दावत देकर बुलाया भी हो, अपने दरबार के सामने खड़ा भी कर दिया हो, और वो एक ही दुआ कबूल करे अल्लाह की शान के। जितना दिल बोले खूब दुआ कर लिया करो। क्या दुआ करेंगे भाई साहब? बुजुर्गों ने कहा, हजरत ये फरमाया कि ये मांग लिया करो यहाँ पे कि अल्लाह तू मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, यानी मैं जब भी जो दुआ किया करूँ कबूल हो जाया करे। इसके अलावा भी जो, और बुजुर्गों ने यह कहा कि यहाँ पे जन्नत मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। ये दुआ कर लिया करो कि दोज़ख से पनाह मांगो और जन्नत की तलब कर लिया करो। लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ भी मांग सकते, दुनिया की चीज़ें भी मांग सकते। अल्लाह ताला एक घर है 2 घर अता फरमा दे, अल्लाह ताला एक फैक्ट्री है 2 फैक्ट्रियाँ अता फरमा दे, एक दुकान है 2 दुकानें अता फरमा दे, अल्लाह ताला 2 ही बेटे दिया 4 बेटे अता फरमा दे। नबी उन्होंने भी मांगी थी ना ये दुआ। तो ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी मांगी थी ना खूब बच्चों की, बेटों की दुआ। तो बहरहाल जो अल्लाह ताला 2 बेटे हैं 4 बेटे अता फरमा दे, अल्लाह ताला 1 बीवी है 2 अता फरमा दे। मेरी बहनें मेरे को बोलेंगी ये क्या बोल रहे बाबा, हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे। ये आप लोगों के चेहरे थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे थे ना, तो कैसी जल्दी हंसी आई, और बहुत सारे लोगों के दिलों में लड्डू फूट रहे होंगे कि यार तो बहरहाल ये मत मांगिए वहाँ पे, मैंने हंसाने के लिए आपको बोला हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ बोलना पड़ता ताकि जो तो सब, और ये ऐसा मौजू है कि सब खुश हो जाते हैं उसके ऊपर, है ना। तो बहरहाल ये खाली ये मजाक के तौर पे था। मैं माजरत के साथ अपनी बेटियों बहनों के साथ बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल तो अब यहाँ पे आप जो चाहें वो मांग सकते, दुनिया मांगने से रोका नहीं गया है। खूब दुआ मांग लीजिए, खूब जो तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांग लीजिए, जितना आपका दिल बोले। उसके बाद में हाजी साहब आपको क्या करना है? उम्रे का दूसरा काम कौन सा है भाई? पीछे वाले बोलो, सामने वाले नहीं। तवाफ करना। माशाल्लाह, उम्रे का दूसरा काम क्या है? तवाफ करना। ये रुकने आज़म है उम्रे का, है ना। तवाफ कहाँ पे होता है हाजी साहब? हरम के अंदर जो काबतुल्लाह अल्लाह का घर है वहां पे तवाफ होता है ना। तो तवाफ के लिए अब हम चले गए,
पहुंच गए वहां पे। देखिए आप जिस जगह पहुंचे ना, जिस एस्केलेटर से उतर के आप जिस जगह पे गए ना, वो ऐसी जगह है कि या तो आप रुकने यमनी और रुकने अस्वद के दरमियान में पहुंचे, करीब पहुंचे, मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए रुकने यमनी जो है उससे हमको काम एक ज़्यादा नहीं रहता, रुकने अस्वद से ज़्यादा काम रहता, क्योंकि हर चक्कर रुकने अस्वद से शुरू होकर रुकने अस्वद पे ख़त्म होता। काबतुल्लाह के 4 कोने हैं, रुकने अस्वद है, रुकने शामी है, रुकने इराक़ी है और रुकने यमनी है। ये 4 कोने हैं। 4 कोनों में से जो रुकने शामी और रुकने इराक़ी है वो हाफ सर्कल दीवार में घिरे हुए हैं। ये हतीम का हिस्सा है, ये काबतुल्लाह ही का हिस्सा है, जो 3 साढ़े 3 हाथ 2.5 हाथ 3 हाथ जो है तो वो काबतुल्लाह ही का हिस्सा है। और उसके अलावा जो खुले कोने हैं, एक रुकने यमनी है और एक रुकने अस्वद है। दूसरी निशानी यह है, हजर अस्वद की पहली निशानी यह है कि उसके कोने पे जहाँ मस्जिद हरम जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जल रहा होगा, वहाँ पे जो है तो ग्रीन कलर का लाइट जलता है। एक निशानी तो यह है। दूसरी निशानी यह है कि जो काबतुल्लाह का गलाफ होता है, तो गलाफे काबा के ऊपर वो कोने पे 5 जगह पे 5 जो तो फ्री हैंड डिज़ाइन के अंदर जो हजर अस्वद वाला जो कोना होता है, वो कोने पे 5 जगह फ्री हैंड डिज़ाइन के अंदर अल्लाह अकबर 1447 हिजरी लिखा हुआ होगा। जिस कोने पे ज़्यादा डिज़ाइन में फ्री हैंड में बना हुआ है वो कोना नीचे हजर अस्वद वाला है। हजर अस्वद नीचे नस्ब है। हजर अस्वद ज़मीनी लेवल से लेकर तकरीबन 4 साढ़े 4 फीट की बुलंदी पे एक चांदी का हल्का है। वो चांदी के हल्के के अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे 9 जो तो टुकड़े हजर अस्वद के जड़े हुए। ये टुकड़े क्यों हुआ तारीख में पढ़िए। हजर अस्वद काबतुल्लाह से 23 महीने दूर रहा, अबू ताहिर ने लेके चले गया था यमन, फिर वो कैसे आया, फिर यहाँ पे नस्ब हुआ, ये तारीख में पढ़िए आप, मैं तफसील नहीं बताऊंगा। तो बहरहाल ये वो जो कोना है वहाँ से हमको काम रहता, वहाँ पे हजर अस्वद है। आप आ जाइए, हजर अस्वद पे आने से पहले आपका सीधे तरफ हजर अस्वद रह जाएगा। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए मर्द व ख़वातीन। अभी आप पूरे रश में जाके मत खड़ी रहिए, वरना कोई भी पेल के आपको धक्का दे के आगे लेके चले जाएगा। इसलिए थोड़ा सा खुले जगह पे खड़े रहिए। पहला चक्कर है हमारा, तो वहाँ खुली जगह पे खड़े रहिए और कुछ काम करना है। यहाँ पे पहला काम ये करना है कि अभी तक आप बोल रहे थे कि हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अब हाजिर हो गए तो लब्बैक पढ़ना बंद कर देना। देखिए उम्रे में हजर अस्वद के पास आने के बाद लब्बैक बंद हो जाता है, और हज में 10 ज़िल्हिज्जा को बड़े शैतान को कंकरी मारने से पहले लब्बैक बंद होता है, ये याद रखिए। लब्बैक पढ़ना बंद कर दिए। उसके बाद में क्या करेंगे भाई साहब, मर्द हजरात, ये जो हमने बड़ा हिस्सा लिए थे ना सीधे हाथ के तरफ का एहराम का, तो इसको खोल के नीचे से, बगल के नीचे से निकाल के उल्टे कांधे पे डाल लेंगे। इसको कहते हैं इस्तेबा करना। ये सुन्नत है, इस्तेबा करना, रमल करना सुन्नत, इस्तेबा करना सुन्नत, हजर अस्वद का इस्तेलाम करना सुन्नत, ये तमाम सुन्नत है। तो हमने ये कर लिया। अब आपने क्या करना है मालूम क्या, कि ये करने के बाद में फिर औरतें नहीं करेंगे, औरतें खाली लब्बैक पढ़ना बंद करेंगे। अब इसके बाद में जो काम है वो क्या है भाई साहब, कोई भी अमल करने से पहले हमको क्या करना पड़ता, नियत करना पड़ती। तो नियत करेंगे, समझे। नियत क्या करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम सबअत अशवात लिल्लाहि अल्लाहु अज़्ज़ व जल। अगर अरबी में याद नहीं है, उर्दू में बोलिए कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे इस घर के 7 चक्रों में तवाफ़ करने का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है ना। इसके लिए शर्त है नियत तवाफ़ के लिए। तो आपने क्या करना है, नियत कर लेंगे आप मर्द व ख़वातीन। नियत करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, हजर अस्वद के सामने आ जाइए, जो हजर अस्वद वाला कोना है। अगर आप बहुत करीब है, आसानी है, तो हजर अस्वद के जो तो चांदी के हल्के पे दोनों हाथ रख के अंदर मुंह डाल के बोसा लेंगे। बोसा लेने के बाद में जो तो आप, ये मैंने आपसे कहा ना इतना आसान नहीं है। एक बात तो ये वहाँ बहुत रश रहता, दूसरी बात ये कि वहाँ खुशबू लगी हुई रहती, इसलिए बोसा मत लीजिए। छड़ी है, छतरी है, वो लगा के उसका बोसा ले लीजिए, ये भी आसान नहीं है। आप बहुत दूर खड़े हुए हैं, जिस जगह खड़े हैं उसी जगह से खड़े रह के इस्तेलाम कर सकते हैं आप। लेकिन पहले चक्कर में 2 काम करने के रहते हैं, एक होता है इस्तकबाल हजर अस्वद और एक होता है इस्तेलाम हजर अस्वद। इस्तकबाल हजर अस्वद खाली पहले चक्कर में होगा। क्या होगा भाई साहब, हमने दोनों कानों को मर्द ख़वातीन तकबीर तहरीमा में जैसा उठाते हैं अल्लाह अकबर बोलने के लिए, ख़वातीन यहाँ तक उठाती हैं, अल्लाह अकबर बोल के दोनों हाथों को कानों तक ले जाएंगे, हाथों को छोड़ देंगे, है ना।
दोनों अल्लाह अकबर बोल के दोनों का हाथों को छोड़ देंगे। अगर याद है तो ये पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा ईमानम बेका व तस्दीक़म बे किताबी का व इत्तिबाइल सुन्नति नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद है तो ये पढ़िए, वरना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के हाथों को छोड़ दीजिए। अब ये हो गया इस्तक़बाल हजरत। ये पहले ही चक्कर में होता, हर चक्कर में नहीं होता। दूसरे चक्कर में आप दूसरा काम क्या करना है, आपको इस्तिलाम हजर अस्वद करना है। ये हर चक्कर में होगा। इस्तिलाम कहते हैं चूमने को। आप दोनों हथेलियों को जो होता है हजर अस्वद की तरफ इस तरह कर लीजिए और करने के बाद में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोल के हाथ का बोसा ले लीजिए। हाथ के बोसे को बिल्कुल हल्का से लीजिए, आवाज़ ना पैदा हो। मर्द और ख़वातीन ये गोया, और नियत ये कीजिए कि गोया मैंने हजर अस्वद का बोसा ले लिया है ना। हजर अस्वद का बोसा ले लीजिए आप, और ये 7 दाने वाली तस्बीह अपने पास रखिए ताकि एहराम की अपने तवाफ़ की चक्रों में आपसे गलती ना हो। होता है ये बड़ी अजीब कैफियत है। एक बंदा सारी ज़िंदगी ये नियत करता है कि अल्लाह मैं मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अब काबा शरीफ के सामने मुँह करके नमाज़ पढ़ने वाला है, वो वहाँ पे जो तो दिन रात जो तो काबतुल्लाह को देखने वाला है, तो मिली जुली कैफियत रहती है। बंदा सोचता मैं इतना गुनाहगार हूँ और मैं अल्लाह के जो तो इस घर के सामने खड़ा हूँ, मेरे से ज़्यादा मुक़द्दर वाला कोई नहीं। खुशी के और गम के मिले जुले तासुरात रहते, आँख से आंसू जारू रहते, और बड़ी अजीब कैफियत में रहता बंदा, तो अपने आप को भूल जाता बंदा। बहुत सारे मेरे बताता हूँ आपको, रमज़ान में जब मैं वहाँ था, मेरे साथ एक फैमिली थी, तो मैं जब हम ये बताते कि जब बस में गाड़ी के अंदर बैठो, अपने टैक्सी के अंदर बैठो, तो पहले ख़वातीन को मत बिठाओ, पहले मर्द बैठे बाद में लेडीज़ को बिठाए। उतरते वक्त पहले लेडीज़ को उतारो बाद में आप उतरो। इत्तेफाक से मैं जो तो पहले उतर गया। बेटी बोलने लगी, खाली बयान में बोलते हैं अंकल, आप बोले यहाँ तो देखो आप पहले उतर गए। तो ऐसा होता है। तब चक्रों में भी जो है तो कभी कभी शुमार में भी गलतियाँ होती है। तो आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोल के बोसा लिया। अब आपको तवाफ़ शुरू करना है काबतुल्लाह का। तवाफ़ में 3 चक्कर में रमल करेंगे, 4 में रमल नहीं करेंगे। आप रमल कहते हैं पहलवानों वाली चाल चलने को, इस तरीके से पूरे कांधे हिलाते हुए पहलवानों वाली। ये भी सुन्नत है, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं। आप अभी देखेंगे कि हरम में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नहीं करते। खैर आप कीजिए ताकि सुन्नत के ऊपर अमल हो जाए। रमल मर्द हजरात करेंगे, ख़वातीन नहीं करेंगी। अब ये मसला आता है कि तवाफ़ के दौरान में क्या पढ़ना है। देखिए तवाफ़ के दौरान में कुरान पढ़ने से अफजल दुआ करना है। और एक बात बताऊं कि तवाफ़ जो है ना बेतहारत बेवज़ू नहीं होता है। तवाफ़ के लिए तहारत और वज़ू शर्त है। तो वज़ू का पहर से आप करके आ जाइए या अपनी बिल्डिंग से करके आइए ताकि हर कदम पे नेकी मिलती रहे उसकी। और उसके बाद में फिर जो है तो तवाफ़ शुरू करेंगे आप। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि काबतुल्लाह पर मुसलसिल 120 रहमतें नाजिल होते रहती। बैतुल मामूर से 60 उनको मिलती जो तवाफ़ करते, 40 उनको मिलती जो यहाँ नमाज पढ़ते, और 20 ऐसे लोगों को मिलती जो कुछ नहीं करते, काबतुल्लाह पे मोहब्बत भरी नज़र डाल देते, 20 रहमतों के मुस्तहक हो जाते। लेकिन काबतुल्लाह का तवाफ़ करते वक्त काबतुल्लाह की तरफ रुख करने की इजाज़त, देखने की इजाज़त नहीं है। अपना सीना और अपना पेट काबतुल्लाह की तरफ नहीं करेंगे। आपका ये खांधा जो तो ढका हुआ कांधा काबतुल्लाह की तरफ रहेगा, खुला कांधा मस्जिद हरम की तरफ रहेगा। इस तरीके से आप तवाफ़ करेंगे। अब आपने जो है तो तवाफ़ में फिर क्या पढ़ना है। देखिए आप जो चाहे वो दुआ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हाथ में किताब लेके 7 चक्रों की दुआ करते। ये सुन्नतों से मतलब सुन्नत से वो तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने इसके ऊपर मेहनत करके उसके हिसाब से जो तो दुआएं तरतीब दी हैं। चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देखिए कैफियत हाथ में किताब लेके पढ़ने से पैदा होती है क्या? नहीं होती है ना। कैफियत कब पैदा होती है? और दुआ जो है ना वो कैफियत का नाम है, अल्फाजों की बंदिश का नाम दुआ नहीं है। दुआ जो है वो अल्फाजों की बंदिश का नाम दुआ नहीं है, बल्कि वो कैफियत पैदा हो। और कैफियत कब पैदा होती है? दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज मगर रखती है कि जब हम उसको अपनी ज़बान में बोलेंगे। अरबी हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, हमने उसको सीखने की, हमने उसको जानने की कोशिश की ही नहीं। ये भी अलमिया है हमारे लिए। तो फिर क्या करेंगे? हम अपनी ज़बान में जो है तो अल्लाह से मुखातिब होंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ किया काबतुल्लाह बनाने के बाद, तो फरिश्तों ने आके मुबारकबाद दी थी और उनसे कहा था कि हम तो 5000 साल पहले दुनिया कायम होने से इसका तवाफ़ करते थे, अब हमने इसको उठा के आसमान पे लेके चले गए अल्लाह के हुक्म से, जो बैतुल मामूर कहलाता है। तो
तो अब देखो सीखने सिखाने का मामला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरिश्तों से पूछ लिया कि आए फरिश्तों, जब तुम तवाफ़ करते हैं तो क्या पढ़ते हो? तो फरिश्तों ने कहा कि हम ये पढ़ते हैं सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा कलमा गोया। तो ये पढ़ते हुए करिए, तवाफ़ करिए, रमल करते हुए चलिए। मर्द और ख़वातीन, औरतें रमल नहीं करेंगी, सादा चाल में चलेंगी। आप चले, आपको जो तो या तो आप अगर अंदर से जा रहे हैं तो आपको सीधे हाथ के ऊपर मुकाम इब्राहिम मिलेगा, या मुकाम इब्राहिम की तरफ बाहर से जा रहे हैं तो उल्टे हाथ पे मुकाम इब्राहिम मिलेगा। चलते जाइए, अपनी नज़रों को नीचे रखिए, काबतुल्लाह को नहीं देखना है, नज़रों को नीचे। देखिए एक बात याद रखिए कि वहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखिए, एक सब्र का दामन हाथ से मत छोड़िए, और दूसरे नज़र की हिफाजत कीजिए, क्योंकि नज़र जो है ना ये इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चल जाती। तो नज़र की हिफाजत वहाँ पे खुसूसन बहुत ज़रूरी है। पूरे एहतिमाम के साथ में जो तो आप अब सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते हुए जो तो आप चलेंगे और आप जाएंगे। उसके बाद वो जो हाफ सर्कल है जो काबतुल्लाह ही का हिस्सा है उसके बाहर से जाएंगे, वैसे अंदर जाने भी नहीं देते वो, बाहर से चलते हुए जाएंगे आप, और अपनी नज़रों को नीचे रखते हुए जो तो चलेंगे। और उसके बाद में फिर आप जो तो जब आएंगे मुकामे काबा हजर अस्वद से पहले वाला जो कोना है रुकने यमनी पे, अगर बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहे हैं तो फिर आपने उसको खाली छू लेना है ना, उसको चूमना नहीं है। लेकिन दूर से गुजरे तो उसकी तरफ इशारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चले आइए वहाँ से, फिर आपने क्या करना है, लेकिन रुकने यमनी से लेकर रुकने अस्वद तक के आपको एक दुआ करना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये दुआ करते हुए जो है आप मुकामे कोने से लेके, यमनी कोने से लेके रुकने अस्वद वाले कोने तक के ये दुआ करते हुए आएंगे आप। यहाँ पे फरिश्ते खड़े हुए हैं आपकी दुआओं पे आमीन कहने के लिए। अब आप आना है फिर रुकने यमनी के पास। यहाँ पे दो बातें हैं। कुछ बुजुर्गों ने ये कहा है कि हमको इसी तरीके से जो तो सीधे अपने आपका सीना काबतुल्लाह की तरफ नहीं करते हुए जो तो इस तरह से इस्तिलाम कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने किताब में ये लिखा है कि क्योंकि हम यहाँ पे साकिन हो जाते हैं, और साकिन के लिए अलग हुक्म है और जो हरकत में होता है उसके लिए अलग हुक्म है। उसको वहाँ से साबित कर सकते हैं आप कि आपका तीसरा चक्कर था या चौथा चक्कर था या पांचवा चक्कर था या पहला चक्कर था, जमात खड़े हो गई, जोहर की, असर की, मगरिब की, कोई जमात, आप तवाफ कर रहे थे, तवाफ के दौरान में फर्ज जमात खड़े होगी, तवाफ फर्ज जमात के वक्त जो तो रुक जाता है, बाकी कभी नहीं रुकता। आप देखेंगे कि इधर तरावी चलती, इधर तवाफ भी चालू रहता, तो आप फर्ज की जमात तक के रुक जाता है तवाफ। तो क्या होगा, आप जिस जगह पे वहीं साकिन हो जाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे, काबतुल्लाह के तरफ रुक करके आप नमाज पढ़ेंगे। जैसे इमाम सलाम फेरेगा उसके बाद फिर आप यहाँ से बाकी का तवाफ मुकम्मिल करेंगे। तो आप चाहें तो उस तरफ रुक करके भी जो है तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोल के हाथ का बोसा लीजिए, एक दाना नीचे कीजिए। इस तरह आप 7 चक्कर मुकम्मिल करेंगे, 3 चक्कर में रमल करेंगे, 4 में नहीं करेंगे। और एक बात मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं भूल गया तो अकबर याद दिलाने वाले हैं, मुझे मालूम है ये बात ये हमारे नौजवान जो है ना माशाल्लाह, ये हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरी न सिर्फ सेहत का, मेरी उसका, बल्कि हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब उम्र के साथ साथ कुछ चीज़ें मैं भूल जाता तो माशाल्लाह ये लोग मेरी अब ये लोग मेरी रहनुमाई कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि क्या होता है मान के हम अपनी जो एक बात है इससे हट के, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि बताना मौजूद समझता हूँ, क्योंकि हमको ये हुक्म हुआ है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए कोई वक्त और कोई मौका वो नहीं है जहाँ हमेशा करना है हमको। तो हम जो है ना तो अपनी जायदाद, अपनी विरासत तो अपनी औलादों में मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयाँ और जो है तो अपने दीन की बातें और दीन की चीज़ें या अपना जो इल्म आपके पास है, अच्छा इल्म, वो मुंतकिल नहीं करते। तो विरासत तो मुंतकिल हो जा रही है, लेकिन अच्छे अखलाक, अच्छे अदवार, ख़ानदानी जो तो जो चीज़ें हैं वो मुंतकिल नहीं हो रही हैं। इस बात की ख़ास तौर से फ़िक्र करना चाहिए कि क्योंकि ये सिलसिला कब से चला आपको देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कैसी हम तक पहुँची, साहबा इकराम का क्या तर्ज अमल रहा है, सुनते थे, नोट कर लेते थे या याद रखते थे, आगे पहुँचाए, आगे पहुँचाए, आगे पहुँचाए, कितनी तकलीफ़ें उठाए आगे भेजने के लिए, आज हम तक जिंदा है।
और इंशाअल्लाह क़यामत तक की जो तो वो पहुँचती रहेगी। तो हमारे अच्छे अखलाक, अदवार, अच्छी चीज़ें ख़ानदान की आने वाली नस्लों में मुंतकिल होना चाहिए। तो बहरहाल अब आपने जो तो चक्कर कर लिए 7, हर चक्कर में जो तो आपने दुआ करी। अगर इन 4 चक्रों के दरमियान में शुरू के जो 4 चक्कर है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है 4 चक्कर, अक्सर चक्कर फ़र्ज़ है तवाफ़ के अंदर, तो उसमें से अगर पहले, दूसरे, तीसरे चक्कर के अंदर अगर आपका किसी वजह से वज़ू टूटता है तो आपको जाके वज़ू करके आके और फिर 1, 2, 3, 4 से तवाफ़ शुरू करना है, क्योंकि बावज़ू तवाफ़ होता है, बेवज़ू तवाफ़ नहीं होता है। तो अगर 3-4 चक्कर से पहले आपका वज़ू टूटता है, उसके लिए 2 जगहें हैं। एक बाबे फ़हद जो है ना, उसकी तरफ आप जब जाते तो उसके राइट हैंड में थोड़ा अंदर चले जाइए, थोड़ा अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा वज़ू खाना। ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग जगह पे है, 2 वज़ू खाने बने हुए, वहाँ खाली आप वज़ू कर सकते। तहारत का इंतज़ाम मस्जिद हरम के अंदर कहीं पर भी नहीं है, आपको 1 फरलांग बाहर जाके तहारत करके आना पड़ेगा। तहारत वगैरह से पहले ही फारिग होके जाइए और जाके जो तो वहाँ वज़ू कर सकते हैं। और दूसरा एक वज़ू खाना है, जब आप सफ़ा मरवा की तरफ जाते तो वहाँ पे राइट हैंड पे भी एक जो तो वज़ू खाना मर्दों ख़वातीन के लिए बना हुआ है, वहाँ पे भी जाके वज़ू करके आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने जो तो करना है। देखिए एक बात और बताओ, मैंने आपसे कहा था कि कुछ रियाल अपने पास रखिए, 2, 5, 1 रियाल। वो किस लिए कहा था मैंने मालूम? वो इसलिए कहा था कि जब आप तवाफ़ करते ना भाई साहब, तो तवाफ़ करते करते देखेंगे आपके सफ़ाई अमले वाले जो लड़के रहते या जो आदमी रहते, लोग रहते, वो आपके साथ में मुसलसिल चलते रहते, तवाफ़ करते रहते। उनका मकसद क्या रहता कि आप कोई चीज़ गिराएंगे और वो उठा लेंगे। वो क्यों? कि अल्लाह ताला ने फरमाया था ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि तवाफ़ करने वाले, रुकू और सजदे करने वालों के लिए ये मेरी मताफ़ को जो है तो मेरे हरम को साफ़ रखा करो। उस पर अमल होता अभी तक। तो हमारा मकसद रहता कोई चीज़ गिराना और वो सोचते उठा लूँगा। वो सफ़ाई अमले वाले रहते, वो उनसे आपको कोई वो नहीं रहता, वो खाली चलते रहते। आप हम उनसे फ़ायदा ये उठा सकते कि हम चलते चलते रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल, जितनी आपको तौफीक दे, मर्द और ख़वातीन, उनके हाथ में रख दीजिए, वो हाथ ले लेते चलते चलते, आपके हाथ में से आप ऐसा कीजिए वो ले लेंगे, तो आप उनको दे दीजिए। और नियत ये कीजिए कि अगर मेरे एहराम की पाबंदियों में से कोई छोटी मोटी पाबंदी मुझसे अगर छूट गई होंगी तो अल्लाह उसके जो है सदका समझ के जो है उसको कबूल फरमा ले। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हरम की नेकियों को 1 लाख शुमार किया गया। मैंने और आपने कभी एक वक्त में 1 लाख रुपए खैरात नहीं किए होंगे, सदका नहीं दिए होंगे, 1 लाख का अजर मिल रहा। तो जितना चाहे वहाँ पे जो तो अपने वहाँ का जो आपका अकाउंट है आखिरत का, उसके अंदर जितने चाहे जमा करते हैं। यहाँ के अपने बैंक के अकाउंट में, SBI में और ICI में, और इसमें तो बहुत सारा अमाउंट होगा अपना। ये वहाँ का अकाउंट जो है ना, उसके अंदर डाल दो वो। तो ऐसा कर सकते हैं वहाँ पे चलते चलते आप। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़े पैसे अपनी बहनों के पास भी दो ताकि वो भी इस सवाब से महरूम ना हो। आपका तवाफ़ हो गया, 7 चक्कर आपने मुकम्मिल कर लिए। 7 चक्कर मुकम्मिल होने के बाद में आपने आना है मुकाम इब्राहिम के पीछे किसी जगह पे। देखिए एक बात समझ लीजिए कि कोई भी तवाफ़, चाहे फ़र्ज़ तवाफ़ हो, नफिल हो या कोई और तवाफ़ हो, कोई भी तवाफ़ बग़ैर वो तवाफ़ का इख्तिताम जो होगा आपका वाजिब तवाफ़ 2 रकात नमाज के बाद ही होगा। ये कंपलसरी है, ये माफ़ नहीं है। तो वहाँ पे जाके आपने फिर क्या करना है, किसी जगह या मस्जिद हरम में किसी जगह, जहाँ भी जगह मिलेगी 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे। मर्दों के सेक्शन में, औरतों के लिए अलग सेक्शन बने हुए रहते, वहाँ पे जाके हमारी बेटी बहन है तो 2 रकात नमाज पढ़ लेगी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में दुआ कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप आइए। जमजम के कंटेनर रखे हुए, कुएँ रखे हुए हैं, अपने कंटेनर रखे हुए रहते, वहाँ पे आइए। वहाँ पे आके ये जमजम के तो डिस्पोजेबल गिलास भी रहते, जमजम लीजिए। जमजम जो है वो खड़े रहकर भी पिया जा सकता है, हम आम पानी खड़े रह के नहीं पी सकते। जमजम के लिए इजाज़त है कि खड़े रह के भी पिया जा सकता है। काबतुल्लाह आपके सामने है, काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लीजिए। काबतुल्लाह की तरफ रुख करके पानी जैसा पीते 3 सांस में पिएंगे, बिस्मिल्लाह बोल के लब पे लगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के लब पे से हटाएंगे। हम ऐसा पानी पीते ना, तो ऐसे ही जमजम भी पीने का हुक्म है। लेकिन जमजम के बारे में यह है कि जमजम को मुनाफिक पेट भर के नहीं पीता। ईमान वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट भर के पिया करो, ये शिफा भी है, ये दवा भी है। पूरे हो जाएंगे भाई साहब। अब मरवा पे 7 चक्कर पूरे होने के बाद में एक काम यहाँ पे ये किया जा सकता है कि आप हर बार जब नियत कर रहे थे तो क्या एक जुमला क्या बोल रहे थे भाई साहब, उसके अंदर नियत कैसी कर रहे थे? कोई पढ़ के मेरे को खड़े रह के बताओ यार।
बेटा आप बोलो, क्या नियत कर रहे थे आप? जैसा तवाफ की कर रहे थे, नहीं, नियत क्या कर रहे थे? कोई भी, हाँ, क्या नियत कर रहे थे आपने? नियत करता हूं, अरे यहीं भूल जा रहे यार, आपको नियत करना है ना, मैं याद करो ना, ऐसा मत करो मेरे भाई, या शर्मा रहे आप बोलने के लिए। क्या नियत करे थे? हाँ, सफा और मरवा के दरमियान में 7 चक्रों की, ऐ अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं तो ही बुलाते हैं। आसानी की दुआ हम बार बार इसलिए कर रहे थे कि हमारे लिए वो तमाम चीज़ें आसान हो जाए। अब आसान हो गई तो जब कोई इनाम मिल जाता तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता? शुक्र अदा करना पड़ता है ना। अब इनाम मिल गया तो शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज पढ़ लो वहाँ पे नफिल, कि अल्लाह ताला तूने तमाम आसानियाँ मेरे पूरे इसमें अमल में कर दी, फरमा दिया है, तो शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज नफिल वहाँ पे अगर चाहो तो आप हरम में पढ़ लो किसी जगह सफ़ा मरवा के पास में, और आप चाहो तो मरवा के गेट से डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं आप, या फिर पूरा सफ़ा मरवा से सफ़ा की तरफ आइए और थोड़ा आगे आएंगे तो आपको वहाँ से एक ऐसा ब्रिज बना, मतलब ऊपर के ऊपर आप ब्रिज के ऊपर उतर जाएंगे सफ़ा के गेट से, वैसा भी किया जा सकता है। मरवा से अगर आप बाहर निकलेंगे तो मरवा के गेट से बाहर निकलते के साथ ही पहला जो आपका सामना होगा वो वहाँ पे कुछ लोग खड़े रहेंगे, वो क्या बोलेंगे? हाजी खसर, खसर हाजी, खमसा रियाल, खमसा रियाल, 5 रियाल में कर दूंगा बोलूँगा खसर। अगर आपने उनको सर उसके हवाले करे, उसने 4 बाल यहाँ के 4 बाल यहाँ के काटता और बोलता हाँ जा खसर, खसर हो गया बोलता। हमारे पास में हनफी मसलक में ऐसा नहीं है, पूरे चौथाई बाल कम करना वाजिब है, क्योंकि ये वाजिब है ना, तो पूरे बाल चौथाई कम होना ज़रूरी है हमारे पास में, इसलिए क्या करेंगे हम? उसके पास नहीं कराएंगे, ला माफ़ी बोल के निकल जाइए। हमारी बेटियां बहनें चाहें तो वहीं पे खड़े रह के अपनी चोटी को पूरे एक जगह जमा करके 1 पोरा 1 इंच से कुछ ज़्यादा बाल अपने हाथ से भी काट सकती है, या अपने महरम के, जबकि उसका जो तो हलक हो जाए तो महरम से भी कटवा सकती है, बगैर हलक के महरम नहीं काट सकेगा तो खुद काट ले। तो इस तरीके से अगर एक बहन ने काट लिया अपने तो वो दूसरी बहन के भी काट दे सकती है, वो चाहे तो वहीं पे भी कर ले सकती है, या फिर आपने जो तो बिल्डिंग पे आने के बाद भी कर सकती है। मर्द हजरात वहाँ से चले, देखिए वहाँ पे लेफ्ट हैंड पे खवातीन का लगते ही बिल्कुल एक वॉशरूम है, टॉयलेट बाथरूम है। वहाँ पे जितने भी टॉयलेट बाथरूम है ना, सब 1 फ्लोर नीचे है, ज़मीन लेवल पे नहीं है, 1 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा, या तो एस्केलेटर होंगे या सीढ़ियाँ होंगी, नीचे जाएंगे आप तो वहाँ पे, और उससे थोड़ा आगे और गए तो फिर वही लेफ्ट हैंड के ऊपर मर्दों का भी टॉयलेट वाशरूम बाथरूम है। जिन लोगों को इतनी देर से रोके हुए थे अब नहीं रुक रहे तो वहाँ पे जाके जो तो अपने फारिग हो सकते हैं। अब आपने वहाँ से फिर निकलना है। बहुत बड़ा सहन है ये वो सहन है कि जिसके अंदर बाबू सलाम है, ये सहन वो सहन है कि जिसके उल्टे हाथ के ऊपर हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान था, ये वो सहन है कि जिसके उल्टे हाथ के थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप उधर से तो वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है, मौलूद नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पैदा हुए थे, वहाँ पे एक लाइब्रेरी कायम हो गई है अब। तो वो इतना बड़ा सहन है, ये सबसे बड़ा सहन है हरम का फ़िलहाल बचा हुआ। तो वहाँ से आप चलते हुए आप जाएंगे, आप मस्जिद हरम से लग के चलते हुए जाइए, आप जाएंगे आप तो आपको एक फ्लाईओवर मिलेगा, और उस फ्लाईओवर के नीचे पानी के बोतल भरने के, मतलब 5 लीटर 10 लीटर के जो कैन भरते हैं आप, उसके भरने के लिए नलके लगे हुए जो जमजम ही है, वहाँ से आप जमजम भर सकते हैं। वहाँ से फिर फ्लाईओवर के नीचे से आप जो तो चलेंगे पूरा सीधे हाथ से, आपको काबतुल्लाह वहाँ से नज़र आते रहेगा, 20-20 नहीं किया कमाते हुए जाइए और चलेंगे आप तो फिर आप मक्का टावर के सामने पहुँच जाएंगे। मक्का टावर के, और जो लोग फ्लाईओवर के ऊपर से उतरे थे सफ़ा की तरफ से, वो लोग सीधा चलेंगे तो वो जो तो वहाँ से फिर आप वो मक्का टावर के सामने ही वो फ्लाईओवर उतर जाता है ना, बाबे फहद के पास से, तो वहाँ पे आप चले जाएंगे। मक्का टावर के अंदर आपको बेसमेंट के अंदर बहुत सारे हजामों की दुकानें हैं, वहाँ पर भी आप हलक करवा सकते हैं। हलक कहते हैं पूरे सर के बालों को मुंडवाने को, और खसर कहते हैं 1/4 बाल कम करने को, है ना। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करने वालों के बारे में 3 बार दुआ फरमाई। तो बहरहाल अब वहाँ पे आपने जाइए, वहाँ थोड़े से बनिस्बत और जगह जो सैलून होते हैं वहाँ से पैसे कुछ ज़्यादा ले सकते हैं वो लोग, तो वहाँ जाइए अपना सर पेश कर दीजिए, वो आपका हलक कर देगा। या नहीं तो आप अपनी बिल्डिंग के पास आइए, बिल्डिंग के आसपास कहीं ना कहीं सैलून होते हैं, हजाम की दुकानें होती हैं, बनिस्बत
मक्का टावर के ये कुछ कम रियाल लेगा, वो 10 ले रहा होगा तो ये 5 लेगा। और एक तरीका यह है कि अगर इस बात की गारंटी है कि हमारा सर सलामत रहेगा तो अपने हाथ से भी किया जा सकता है, उसकी भी इजाज़त है, लेकिन मशीन से नहीं कर सकते, वस्तरे से ही करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इस बात की ज़मानत है तो फिर कर सकते, समझे। तो आप कर लीजिए। हलक आपने जैसे ही किया, अब आपके एहराम की तमाम पाबंदियां ख़त्म हो गई। मक्का में रहते हुए आपको तकबीर ऊला के साथ में मस्जिद हरम में नमाज पढ़ना है। मक्का में मालिकी मसलक फॉलो होता है, इसलिए वहाँ पे अव्वल वक्तों में नमाज होती है। नमाजों के टाइम घड़ियों में वहाँ चलते रहते, डिजिटल क्लॉक के अंदर टाइम। पहले दिन जब जाएंगे तो मालूम कर लीजिए कौन सी नमाज किस वक्त में है। हमारे पास में यह होता है कि जब हमारा मौज़न हय्या अल फलाह या हय्या अल सलाह या हय्या अल फलाह पे पहुँचता है तो हम वज़ू करके घर से निकलते हैं मस्जिद में, और हमको जमात मिल जाती है ना, करीब मस्जिद अगर हो तो। वहाँ पे ऐसा नहीं है भाई साहब, वहाँ पे अगर 12:20 पे ज़ोहर हो रही है तो आपको 10:30 बजे, 11:45 बजे निकलना पड़ेगा, तो आपको हरम के अंदर जगह मिलेगी, वरना पूरा पैक होगा, आपको सहन में नमाज पढ़ना पड़ेगी कहीं भी, है ना। तो ये कोशिश कीजिए कि हरम के अंदर जो तो नमाज हो। फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा आपको, नीचे नमाज के लिए इजाज़त या बगैर एहराम वालों को इजाज़त नहीं मिलती। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे आप और वहाँ पे सेकंड या टेरेस पे नमाज पढ़ेंगे, बहरहाल या सहन में पढ़ेंगे। दूसरा काम ये करना होता है कि हमको नफिल उम्रा, मैंने आपको बताया था कि हम जब यहाँ से गए थे तो कहाँ से गए थे, बड़ी मिकात से नियत करे थे ना एहराम की। अब आप हरम के रहने वाले हो गए, मुक़द्दर आपका कितना बड़ा है कि आप हरम के रहने वालों में शुमार हो गए, नबी के शहर के रहने वाले हो गए आप। तो अब आपके लिए ये हुक्म हो गया कि अब आप जब अगर उम्रा करना चाहो तो मीक़ात हरम पे जाके नियत करके आएंगे। और मीक़ात हरम में सबसे करीब तरीन जो मीक़ात है वो मस्जिद आयशा या तनीम के महल्ले में है, जहाँ से कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एहराम बांधा था, क्योंकि आप नापाकी की हालत में थी हज में। जब गुसल फरमाया और तवाफ़ ज़ियारा किया तो नबी करीम से शिकायत की कि हम आपने तो 2 उम्रे किए, हमारा एक ही हुआ। तो आपने उनको अपने भाई के साथ भेज के वहाँ से उम्रे का जो तो नियत करने के लिए भेजा था। तो वो जगह पे वो करीब तरीन है, 6 किलोमीटर दूर है हरम से, मदीना रोड के ऊपर। और दूसरा जो है जौराना है, जो वहाँ से 26 किलोमीटर दूर है हरम से, वहाँ से भी एहराम बांधा जा सकता है। तो मस्जिद, वहाँ पे आपको बहुत ऐसे फतवे देने वाले मिलेंगे या बहुत ऐसे लिटरेचर मिलेगा कि मस्जिद आयशा से जो तो उम्रा नहीं होता, जाराना से होता, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ से भी होता है। तो बहरहाल इस बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए। आपने जो तो जाना, अब जाने का क्या तरीका है कि आप अपनी बिल्डिंग पे एहराम बांध लो, बिल्डिंग पे एहराम बांध लो, कम से कम 2 लोगों को और साथ में राज़ी कर लो। अगर आप मियाँ बीवी है तो आपके रूम में और लोग होंगे, उसमें से एक और मियाँ बीवी को राज़ी करो कि आज अपन उम्रा करेंगे, क्योंकि 4 की टैक्सी में गुंजाइश होती है ना। तो किराया आधा आधा हो जाएगा भाई साहब। तो अब या फिर बड़ी टैक्सी, बड़े गाड़ी रहेंगी, वो 11 सीट की, 12 सीट की या 10 सीट की भी हो सकती है, उसमें भी जा सकते हैं। बनिस्बत टैक्सी के वो किराया कम लेता है। आप शाहराह के ऊपर आइए, जहाँ से आपकी बिल्डिंग के मेन रोड के ऊपर आके खड़े हो जाइए, टैक्सी वाला हजरा लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, या टैक्सी लिखा हुआ रहेगा, वो रोकेगा गाड़ी, आप उससे बात कर लीजिए। वहाँ पर कोई भी मामले में थोड़ी सी वो होती है, भाव में कम ज़्यादा करने के। ज़्यादातर लोग जो तो बर्मी ड्राइवर रहेंगे या बंगाली ड्राइवर रहेगा या फिर अरबी ड्राइवर रहेगा। तो आपने बर्मी वगैरह तो थोड़ी सी हिंदी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं, या पाकिस्तानी होंगे वो भी जानते हैं। आप उससे बात कीजिए मस्जिद आयशा, तो बोलेगा ठीक है 30 रियाल, आप बोले नहीं 25 ले लो। अगर उसके मूड में रहेगा तो बोलेगा, नहीं तो चले जाएगा, फिर कुछ नहीं बोलेगा वो आपको। बहरहाल आप तय कर लो। वो आने जाने का किराया होता है साहब, वो लाके भी वापस वही छोड़ेगा आपको। अब आपको लेके जाएगा। अगर कोई अरब ड्राइवर है तो मस्जिद आयशा के सामने गाड़ी को खड़े करेगा, बोलेगा हाजा मस्जिद आयशा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यहीं से कर लो बोलता, अंदर मत जाओ। अरब ड्राइवर है तो अक्सर ऐसा करते, हाजा मस्जिद आयशा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलता, बोलना ला सलात, नहीं मुझे नमाज पढ़ना है बोलना। तो बहरहाल आपने फिर वो लोकेशन बताएगा कि मैं गाड़ी कहाँ पे पार्क कर रहा हूँ, वो जगह देख लीजिए, उसके गाड़ी का नंबर देख लीजिए, आप चले जाइए। मस्जिद हरम में तो मर्द और ख़वातीन दोनों मियाँ बीवी साथ में जा रहे थे। मस्जिद आयशा में साथ में नहीं जाएंगे, बाबुल रिजाल अलग है, बाबुल निसा अलग है, तो वहाँ से जाना पड़ेगा। औरतों को बता दीजिए कि हम अगर नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे तो इस जगह पे हम खड़े रहेंगे। वहाँ साइड में एक मीनार बनी हुई है और भी बहुत सारी जगह है, वहाँ पे भी कुछ मशरूब, कभी कोई छतरी, कभी कुछ ना कुछ वो जो बांटते रहते लोग, या कहवा पिलाते, कहवा जिसको बोलते। तो बहरहाल वो वहाँ खड़े हो जाइए और फिर आने के बाद अपने साथी जो भी है आपके लेडीज़ उनको ले लीजिए, जहाँ पे टैक्सी खड़ी थी वहाँ जाइए, बैठ जाइए
देखिए मस्जिद आयशा में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, 2 रकात नमाज पढ़ना है। 2 रकात नमाज करने के बाद जिसके नाम से भी उम्रा करना है आपको, अपने वालिद के, वालदा के और मरहूमीन के, जिसके भी नाम से करना है, तो आपने क्या करना है, फिर नियत करेंगे तो उनका नाम लेंगे कि नियत करता हूँ मैं फ़ला बिन फ़ला के उम्रे के एहराम की वास्ते अल्लाह की खुशनुदी के, अल्लाह ताला इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अब बार बार उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, तमाम नियतें उनके नाम से ही हो जाएगी। तो अब आपने नियत करे और जो है तो उसके बाद में लब्बैक पढ़े, आप टैक्सी में बैठिए, वो लाके आपको वहाँ पे छोड़ देगा। टैक्सी में दोनों आधा आधा करके किराया दे दो, अंदर आओ, आपको मालूम है क्या क्या काम करना है उम्रे के, कर लीजिए। देखिए मक्का की जो ख़ास इबादत है वो है तवाफ़, काबतुल्लाह का तवाफ़। हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते, कम या ज़्यादा अजर मिलता है। हरम में 1 लाख मिलेगा, घर में 1 मिलेगा, मस्जिद में 7 मिलेगा, कम या ज़्यादा मिलता है, लेकिन अजर तो मिल रहा है नमाज के ऊपर, है ना। लेकिन कोई ऐसी जगह है दुनिया में जिसका तवाफ़ किया जा सकता है? काबतुल्लाह के अलावा किसी चीज़ का तवाफ़ जायज़ नहीं है। ये लोग जो किसी दरगाह के या किसी उसके गिर्द घूमते, अगर नीयत यह है कि मैं तवाफ़ कर रहा हूं तो हराम कर रहे, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। काबतुल्लाह के अलावा किसी जगह का तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं है। तवाफ़ काबतुल्लाह ही का किया जाता है। नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते, तवाफ़ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मक्का जाना पड़ेगा ना। अब अल्लाह ने बुला लिया तो क्या करेंगे हम? ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करो। इसलिए मस्जिद हरम में दाखिल होने के बाद में उसको 2 रकात नमाज नहीं पढ़ने की, तहियतुल मस्जिद नहीं है वो, उसका तवाफ़ ही तहियत है ना। तो वो जो है तो वहाँ पे मौका, लेकिन आपको नीचे से मौका नहीं मिलता, फर्स्ट फ्लोर पे से या सेकंड फ्लोर पे से या फिर टेरेस पे से तवाफ़ करना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर पे से बनिस्बत नीचे के ज़्यादा थोड़ा लंबाई होती है, लेकिन एक बात याद रखो कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जो तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ में जो बंदा 1 कदम उठाता है तो उसको 10 उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसकी 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाती हैं। अब नीचे आपने 1 लाख कदम चले, ऊपर 4 लाख कदम चले, अजर कहाँ ज़्यादा मिला? तो जो लोग ताकत रखते हैं वो ऊपर से तवाफ़ कीजिए, इंशाल्लाह उस पर अजर भी ज़्यादा मिलेगा। हमारी नीयत ये होना चाहिए कि हमने झोली यहाँ से खाली लेकर गए, अब वहाँ से अल्लाह की रहमतें भर के लाना है हमको। करेंगे इंशाल्लाह सब लोग, सब बातें सब लोगों की समझ में आ गई। एक बात मैं और यहाँ पे बता दूँ कि दौरान गुफ्तगू मैं अपनी ज़रूर इस बात का बिल्कुल कबूल भी करता हूँ कि दौरान गुफ्तगू मेरा मकसद चाहे कुछ भी रहता हो कि आपको थोड़ा सा जागरूक करके रखना या थोड़ा सा जगाना या फिर आपके चेहरों के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुरान देखना, ताकि ये जो नूरानी चेहरे मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बैठे हुए अल्लाह के घर के मेहमानों का, तो इनका तो दीदार करना भी हमारे लिए बास है, अजर है ना। तो मैं कभी कभी जो है तो अपनी बातों के अंदर कुछ बातें ऐसी बोल जाता हूँ कि जो किसी को नागवार भी गुजरती होंगी, ख़ासतौर से मेरी बेटियों बहनों को या मेरे भाइयों को, बुज़ुर्गों को। अगर ऐसा कोई जुमला आपको नागवार गुजरा है तो जाने से पहले पहले जहाँ अपने भाई बहनों को सबको माफ़ कर रहे हैं, वहाँ मुझे नाचीज़ को भी आप लोग माफ़ कर दीजिए। और मैं अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ में कि अल्लाह ताला आपके हज को हज मबरूर अता फरमाए, आपके सफ़र में आपको तमाम आसानियाँ अता फरमाए, और इस उम्मीद के साथ में कि वहाँ पे जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा आप हमारे लिए और इस कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान के लिए कि ये अल्लाह ताला के मेहमानों की ज़ियाफ़त से लेके तमाम खिदमत करने के लिए जो तो कोशा रहते हैं, तमाम को अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और अल्लाह ताला पूरे इखलास के साथ में आखिरी सांस तक हमसे ये काम लेता रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।